हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्क। तो फिजिक्स में वर्क का कॉन्सेप्ट और जो हमारी डेली लाइफ में वर्क का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। डेली लाइफ में अगर हम बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं या लैपटॉप चला रहे हैं तो हम उसे कहते हैं हम काम कर रहे हैं। लेकिन फिजिक्स में वर्क कब होगा? जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगे और उस फोर्स की वजह से वो कुछ ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट कवर करे, तो हम कहेंगे कि वर्क हुआ। या हम ऐसे कह सकते हैं वर्क जो होती है वो प्रोडक्ट होती है। प्रोडक्ट मतलब अगर हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करें, इसका जो रिजल्ट आएगा वो बराबर होगा वर्क डन के। अगर हम फिजिक्स में ऐसे भी कहते हैं, मिसाल के तौर पर अगर हम किसी ऑब्जेक्ट दीवार पे फोर्स लगाते हैं, बहुत ज्यादा फोर्स लगाते हैं लेकिन दीवार कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करती, तो इसको हम फिजिक्स में कहेंगे वर्क डन जीरो होगा, क्योंकि कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हुआ। तो फिजिक्स में वर्क के लिए डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों ही जरूरी है। अभी हम ये देखेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट है, इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है और इस पे फोर्स एफ लग रहा है, मतलब इस फोर्स की वजह से ये डिस्प्लेसमेंट कवर होगा। और अगर ये फोर्स हुआ है 10 न्यूटन और ये डिस्प्लेसमेंट मिसाल के तौर पे है 10 मीटर, तो हम क्या डायरेक्टली इस 10 न्यूटन और 10 मीटर को मल्टीप्लाई करेंगे और वर्क डन आ जाएगा 100? ऐसे नहीं। हम देखेंगे कि इस 10 न्यूटन में से कितने कंपोनेंट्स इस डायरेक्शन में हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं इस फोर्स का कितना हिस्सा इस डिस्प्लेसमेंट को कवर कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। तो अभी क्या करेंगे, हम इस फोर्स को दो कंपोनेंट्स में हम डिवाइड करेंगे। एक वो कंपोनेंट्स जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, जैसे हम कहेंगे एफ एक्स कंपोनेंट्स, और एक वो कंपोनेंट्स जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में नहीं है और उससे परपेंडिकुलर है, उसे हम कहेंगे एफ वाई। क्योंकि हमें पता है वेक्टर के दो कंपोनेंट्स, एक होते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स एफ एक्स और एक होते हैं वर्टिकल कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जो कि डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है, और वर्टिकल कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स जो कि डिस्प्लेसमेंट से परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है वो एफ एक्स कंपोनेंट की वजह से हो रहा है, इसमें एफ वाई कंपोनेंट्स का कोई भी रोल नहीं है। तो कंपोनेंट्स मतलब क्या होते हैं, इस फोर्स के 10 न्यूटन में कुछ हिस्सा इस डायरेक्शन में जा रहा है, कुछ हिस्सा इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो हम 10 न्यूटन का वो हिस्सा लेंगे जो इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। तो अभी हम फोर्स की डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं कि वर्क की डेफिनेशन हम ऐसे कहेंगे कि वर्क डन is equal to Fx. Fx मतलब कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फोर्स के वो कंपोनेंट्स जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। इन दोनों की प्रोडक्ट को हम कहेंगे वर्क डन, ना कि टोटल फोर्स, वो फोर्स जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। अब इसको हम ऐसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं इक्वेशन को या फॉर्मूले को। जैसे हमें पता है कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स होते हैं उनका जो फॉर्मूला होता है एफ कॉस थीटा। तो यहां पे लिखेंगे एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय डी, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एफ डी कॉस थीटा इज इक्वल टू वर्क डन। तो अभी हम वर्क की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, वो डिस्प्लेसमेंट जो इस कंपोनेंट की वजह से कवर हो रही है। इन दोनों की प्रोडक्ट को हम कहेंगे वर्क डन, ठीक है। अभी जो वर्क डन है ये एक स्केलर क्वांटिटी, मतलब इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, या हम ऐसे कह सकते हैं इट इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर फोर्स एंड वेक्टर डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और वेक्टर डिस्प्लेसमेंट दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज हैं, इनकी प्रोडक्ट अगर स्केलर आती है तो ऐसी प्रोडक्ट को हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। तो वर्क इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये हो गई वर्क की बात। उसके साथ अगर इसकी यूनिट की बात करें तो फोर्स का यूनिट है जूल, ये एक एसआई यूनिट है, लेकिन उसके साथ जो भी एनर्जी के यूनिट्स हैं वो सारे यूनिट्स आप वर्क के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो मेन केसेस में यूज होगा वो होगा जूल। इसके साथ अगर हम बात करें पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क क्या, तो पॉजिटिव वर्क कब होता है, जब एंगल ग्रेटर देन 0 डिग्री हो या इक्वल टू 0 डिग्री।
मतलब ये वाली एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, जो एक्चुअल फोर्स हमने अप्लाई किया है और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है वो क्या हो, 0 डिग्री से ज्यादा हो या उसके बराबर हो, या 90 डिग्री से कम हो। अगर एंगल 90 डिग्री से कम है और 0 डिग्री के बराबर या उससे ज्यादा है तो जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव। और वर्क डन मैक्सिमम होता है जब एंगल 0 डिग्री हो, मतलब अगर थीटा 0 डिग्री है तो वर्क डन क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 0 डिग्री है। उसके अलावा कॉस 30 की वैल्यू भी कम होती है, कॉस 60 की वैल्यू भी कम होती है। और जो वर्क डन 0 होगा वो 90 डिग्री होगा। अगर एंगल थीटा 0 डिग्री है तो वर्क डन क्या होगा, 0। मतलब इस केस में आप देख लें, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो यहाँ पे देखें F और D के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो यहाँ पे इस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं होगा और वर्क डन क्या होगा, 0। इसके अलावा जब भी पॉजिटिव वर्क होगा ऑब्जेक्ट के ऊपर उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क डन पॉजिटिव हो रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि देखें जब भी आप इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करेगा। एक्सेलरेट करेगा मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, और वेलोसिटी बढ़ेगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। तो आप ये कह सकते हैं पॉजिटिव वर्क में ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और नेगेटिव वर्क क्या होता है, जब एंगल जो हो थीटा वो ग्रेटर देन हो 90 डिग्री और सिमिलर देन आर इक्वल देन हो 180 डिग्री। मतलब जो थीटा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल हो वो 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो तो वर्क डन जो होगा वो नेगेटिव। और जब नेगेटिव वर्क डन होगा तो ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी कम होगी। अभी ये देखते हैं कि कम कैसे होगी। मिसाल के तौर पे अगर ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है और इसको आप अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो मतलब आप ऑब्जेक्ट को डिसएलरेट करेंगे, उसकी वेलोसिटी को कम करेंगे इस फोर्स की मदद से। तो अभी क्या होगा, जब वेलोसिटी कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। तो नेगेटिव वर्क डन जब भी होगा ऑब्जेक्ट में तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। और इसके अलावा अगर एंगल 180 डिग्री हो तो इस पे वर्क कम से कम होगा, यहां में से कह सकते हैं वर्क डन मिनिमम। तो वर्क डन मैक्सिमम होगा 0 डिग्री पे और वर्क डन मिनिमम होगा 180 डिग्री। ठीक है। और जब नेगेटिव वर्क डन होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी और जब पॉजिटिव वर्क डन होगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट की बढ़ जाएगी।